अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, खाकसार आमिर हसनी आज की चंद बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आई फोकस टीवी की तरफ से खाकसार ने कुछ अर्सा पहले ये सिलसिला शुरू किया था कि कुछ पाकिस्तान के हालात पे तबसरा करेंगे। अभी कल ही एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है ननकाना साहिब में। उस हवाले से मैं आज आपसे कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। जैसा कि पहले आप देखते आए हैं कि कुछ अरसा से ख़ास तौर पे बाज़ दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाह रही हैं और हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि इस हुकूमत को नाकाम बनाया जाए और इस मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकें जिसके नतीजे में एक तो इसकी अंदरूनी हालत जो बेहतर हो रही है और उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है कि ये मुल्क एक दफ़ा फिर से उठना क्यों शुरू हो गया। उसके नतीजे में लाजमी बात है कि ऐसी चंद चीज़ें वो लोग करने की कोशिश करेंगे। आपके इल्म में है, इससे पहले आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने कोशिश की आर्मी के ख़िलाफ़, तो ये लंबे अरसे से प्रोपेगेंडा करते आए हैं और उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो रहा है। और इस मुल्क को तबाह करने में भी आप लोग जानते हैं, अब तो सारी अवाम जानती है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी और इसको मुसलसल कर्ज़ों की दलदल में फंसाया। और अगला इनका प्लान यही था कि आगे इंडिया हमला करे और इस पर भी कब्ज़ा करने में वो उसकी मदद कर सकें। तो बहरहाल ये तो सूरत हाल आपके सामने है। और अभी ये जो इन्होंने किया है ये एक वाज़े साजिश नज़र आती है और इसमें आपको पता ही है कि हमारे जो मुल्ला तबका है ये हमेशा दुश्मन का मददगार साबित होता है। जैसे कि फजलुर रहमान ने ऐन उस वक्त पे जबकि फ़ौजें दुश्मन मुल्क की हमारे सरहदों पे खड़ी हैं, उसने एक तमाशा लगाया इस्लामाबाद में और कश्मीर के इशू को भी नीचे दबा दिया, क्योंकि ये लोग हमेशा कश्मीर की मुखालफत में ही काम करते हैं और जिस पर एक पूरी मीडिया की तवज्जो थी, पूरी दुनिया की तवज्जो थी इमरान खान साहब की उस कोशिश के नतीजे में जो उन्होंने की थी, जो नेशनल असम्बली यूएन में उन्होंने तकरीर की थी, उसके बाद एक ख़ास जो है तवज्जो पूरी दुनिया की हुई थी। लेकिन उस सारे को नीचे दबाने में उसने एक किरदार अदा किया और ये हमेशा से इस्लाम मुखालिफ तंजीमों के साथ मिल के और दुश्मन मुल्कों के साथ मिल के बज़ाहिर इस्लाम का नाम लेते हैं और उनको भी गुमराह करते हैं, पब्लिक को भी, लोगों को भी, और मुल्क की दुश्मनी में भी ये कभी भी पीछे नहीं रहे। और आपके इल्म में ही होगा कि ये उन लोगों की औलादें हैं जो कि पाकिस्तान को ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के बनाने वाले कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहा करते थे। आप सब जानते हैं ये मजलिस अहरार से मुतल्लिक़ लोग, उससे ताल्लुक़ रखने वाले, और मुफ्ती महमूद और ये दीगर उलमा का उस वक़्त क्या किरदार था जब पाकिस्तान बन रहा था। और एक बड़ी ही खूबसूरत किताब है शौकत हयात साहब की, जिसमें ये वाज़े तौर पे आज भी आप पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में वो किताब देख सकते हैं, जिसमें वो वाक़या ज़िक्र है कि मौलवियों ने क्या उनको जवाब दिया था। द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, ये इस किताब का नाम है। अब आप उसको पढ़ सकते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। उसमें उन्होंने बताया था कायदे आज़म ने दो कौमों का जिक्र किया था। एक जमात अहमदिया के जो उस वक़्त के इमाम थे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, उनको उनके पास भी कायदे आज़म ने एक नुमाइंदा भेजा कि हमारी जमात मुस्लिम लीग की हिमायत करें, और दूसरा नुमाइंदा उन्होंने मजलिस अहरार के लीडर को भेजा और मजलिस अहरार के लीडर ने जवाब दिया कि ये मुमकिन ही नहीं कि हम आपकी मदद करें। और जब नुमाइंदा कादियान में पहुंचा है और उसने हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इज़हार किया, तो रात बहुत हो गई थी और वो आराम के लिए चले गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म की तरफ से आया हूँ, उन्हें बताइए। तो वो फौरी तौर पे पैगाम दिया और वो फौरी बाहर तशरीफ़ लाए और उन्हें हर तरह से मदद करने के लिए हामी भरी और जमात को ये पैगाम दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे जमात अहमदिया के मुखालिफिन खड़े हुए थे उनको
उनके इमाम के कहने की वजह से वोट डाले गए और अहमदियों ने उनको वोट डाले, हालांकि वो जमात के सख्त मुखालिफ थे। इस तरह से मुस्लिम लीग को वहाँ पर कामयाब करवाया गया। तो बात ये मैं कर रहा था कि आजकल पाकिस्तान में इसी तरह की एक हरकत की गई है, जैसा कि मौलवियों का एजेंडा है कि हमेशा दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाया जाए और पाकिस्तान को नुकसान दिया जाए। तो इसी एजेंडे के तहत एक मौलवी है जो वीडियो में नज़र आता है, वो सिखों को ललकार रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और ननकाना साहिब में वो एक हजूम को ले जाता है और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि वो गुरुद्वारा जो है ननकाना साहिब को उसको नुकसान पहुँचाएँ या उसको मुनहदम करने की कोशिश करें। अब ये कौन सी तालीम है? क्या इस्लामी तालीम है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अदवार में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया? ये हमें सोचना चाहिए। और आज हम इस मुकाम पर क्यों खड़े हैं? और बात ये मैं कर रहा था कि ये एक साजिश है, सोची समझी, ये कोई आम वाक़या नहीं है। इसमें जैसे कहा जा रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है। और इसमें चूँकि इमरान खान साहब ने एक बड़ा कदम उठाया और करतारपुर कॉरिडोर खोला, उसके नतीजे में सिखों के अंदर जो बहुत ज़्यादा हमदर्दी और मोहब्बत पाई जा रही है पाकिस्तान की और इमरान खान की, उसको ख़त्म करने का एक तरीका निकाला है। और चूँकि बाकी सारी कोशिशें उनकी नाकाम हो गई हैं, उन्होंने एक और कोशिश की है अभी कि इसके नतीजे में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके नतीजे में सिखों के अंदर जो हमदर्दी पैदा हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। और इस तरह की चीज़ें ये लोग करते रहेंगे। और इसमें मुझे यकीन है इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तहकीकात करें कि वो मौलवी जो है उसके सियासी ताल्लुकात किसके साथ है। मुझे यकीन है कि ज़रूर इसका नून लीग से कोई ताल्लुक़ निकलेगा और फिर आप समझ जाएंगे। अभी चंद दिनों में इसकी खबरें आ जाएंगी, मालूमात मिलेंगी, तो मैं आपसे दोबारा से इस बारे में बात करूँगा। तो ये हमारी कैफियत है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के आलाकार बनने में लगे रहते हैं। और पब्लिक जो है, आवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो समझदार लोग हैं या जो समझदार नहीं हैं, कम से कम अपने मुल्क की खातिर हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत जो है ईमान का हिस्सा होता है, तो ऐसी चीज़ों में आगे नहीं आना चाहिए जिसके नतीजे में मुल्क की सलामती को ख़तरे में आए और इसके नतीजे में मुल्क में दुश्मन अनासर को फ़ायदा हो और मुल्क की तरक्की में कुछ कमी वाक़या हो। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से मुल्क इस एक राह पर गामज़न हो गया है और तरक्की की तरफ चल पड़ा है, इसको ख़राब करना यकीनन मुल्क दुश्मनी है और हुब्बुल वतन के अंदर नहीं आता। और इस वक्त जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने बहुत खा लिया, बहुत लूट लिया, उस पर इक्तफ़ा करें और इस ज़िंदगी को पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को अजीज न बनाएं। और अपनी वो जो चोरी और डाके उन्होंने मारे हुए हैं उस के ऊपर बहुत हो गया, अब इक्तफ़ा कर लें और इस गवर्नमेंट को चलने दें और इस आवाम को रिलीफ पहुंचने दें, जो कि उन्होंने कभी भी पहुंचने नहीं दिया पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे कि हम अकल से काम लेने वाले हों। अब दूसरी वीडियो में कुछ और चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगा, वो भी इसके बाद अलग से बनाता हूँ। कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क में मुसलसल हो रही हैं और उनकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। मैं उनको भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और लोगों को भी, ताकि वो इन इश्यूज़ को ज़िंदा रखें, शायद कि किसी वक्त उनको इंसाफ मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मुल्क के लिए जिएँ और पाकिस्तान को सबसे आगे रखें। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा हमेशा याद रखें।